चैप्टर बेटा सरफेस केमिस्ट्री। तो इस चैप्टर में बेसिकली बेटा हमें वो टर्म समझने हैं या फिर वो प्रोसेस समझने हैं जो किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस पर होते हैं। अब सरफेस पर कैसे कैसे या कौन कौन से फिनोमेना होते हैं। जैसा आपका एक मेटल है, तो मेटल यदि रिएक्टिव है बहुत ज्यादा तो यहाँ पर ऑक्साइड ऑक्साइड का लेयर बन जाता है क्या। जैसे आपको आइडिया है, एक मैग्नीशियम रिबन वाला क्लास 10th में था कि यदि आपको मैग्नीशियम रिबन को बर्न करना है तो बर्न करने से पहले उसे सैंड पेपर से रब करना पड़ेगा क्या। हाँ सर। क्योंकि उस पे एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बन जाता है। तो सरफेस केमिस्ट्री में बेसिकली हमें केवल वो सारे फिनोमेना के बारे में पढ़ना है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस पर होते हैं। जैसे यदि आपका ये आयरन का ऑब्जेक्ट होता तो आयरन के ऑब्जेक्ट के सरफेस पर क्या होता, रस्टिंग होता है क्या। यस सर। सरफेस पर ही होता है कि बल्क में होता है। बल्क को सरफेस मतलब समझ रहे हो ना, बल्क मतलब उसके अंदर। यस सर। तो आयरन के पीस के अंदर जाकर रस्टिंग होता है कि आयरन के सरफेस पर रस्टिंग होता है। सरफेस। समझ गए। तो सरफेस केमिस्ट्री में बेसिकली हमें केवल वो फिनोमेना पढ़ने हैं जो किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस पर होते हैं। अब कौन कौन से फिनोमेना सरफेस पर होते हैं, जैसे रस्टिंग हो गया, इस टाइप से केमिकल रिएक्शन हो गए। इसके अलावा जब आप कैटालिस्ट डालते हैं तो कैटालिस्ट कैसे रेट बढ़ाते हैं, तो आपको मैं ऑलरेडी से बता चुका हूँ। यस सर। एक एक्टिवेशन एनर्जी दूसरा पाथ लेता है जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है ना। यस सर। तो जो आपका कैटालिस्ट होता है उसकी सरफेस पर आके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एडजॉर्ब करते हैं। मैंने ऐसे बताया जैसे आपका A+B गिव्स आउट D है, कैटालिस्ट आपका C है। तो जो आपका A, B और ऐसे C ट्रांजिशन बनता है जिसका पोटेंशियल एनर्जी कम होता है, बताया था मैंने। यस सर। ये A और यहाँ पर B आके एडजॉर्ब करता है, तो सरफेस पर ही तो एडजॉर्ब कर रहा है, सरफेस पर अटैच हो रहा है कैटालिस्ट के। यस सर। तो कैटलिस्ट वाले फिनोमेना भी होते हैं सरफेस पर। अब एक और फिनोमेना होता है जो आपके लिए न्यू आएगा, कोलॉइड्स की स्टेबिलिटी। कोलॉइड्स तो जानते हो ना, कोलॉइडल सॉल्यूशन क्लास 9 में पढ़ा था, नहीं तो मैं एक बार हल्का सा ओवरव्यू दे दो रहा आपको। आप यदि सॉल्यूशन को क्लासिफाई करें तो 3 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला, जहां पर सॉल्यूट पार्टिकल का साइज बहुत स्मॉल है। दूसरा, जहां पर बहुत ज्यादा लार्ज है। तो जब बहुत ज्यादा स्मॉल होता है उसे बोलते हैं हम ट्रू सॉल्यूशन। जब बहुत ज्यादा लार्ज उसे क्या बोलते हैं हम, सस्पेंशन। तो कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जहां पर सॉल्यूट पार्टिकल का साइज इसके इंटरमीडिएट होता है क्या। हाँ सर। उसे बोलते हैं हम क्या, कोलाइड्स। कोलाइड। तो जो कोलाइड्स स्टेबल होते हैं वो भी सरफेस फिनोमेना की वजह से होते हैं। सरफेस पर कुछ ना कुछ चार्जेज आते हैं, वो इस चैप्टर में आगे सीखेंगे, वो आपके लिए न्यू है। कोई दिक्कत है इसमें। नो सर। तो बेसिकली आपको सरफेस केमिस्ट्री में वो सारे फिनोमेना पढ़ने हैं जो किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस पर होते हैं। क्लियर है क्या। यस सर। यस बता दो इसे, चलो ठीक है। तो फर्स्ट डेफिनेशन है बेटा इसका, सरफेस केमिस्ट्री। ये क्या बेटा, इसका डेफिनेशन है, सरफेस केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of the phenomena occurring at the surface or interface that is at the boundary separating two bulk phases। मतलब सरफेस केमिस्ट्री केमिस्ट्री का वो ब्रांच है जिसमें मेनली हम उसके बारे में स्टडी करते हैं जहां पर आपके पास जो फिनोमेना सरफेस पर होते हैं या फिर इंटरफेस पर होते हैं या फिर उस बाउंड्री पर होते हैं जो दो बल्क फेसेस को सेपरेट करते हैं। वो बाउंड्री का मतलब जरा समझना क्या है। जैसे आपने आयरन का पीस लिया, आयरन ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर एयर है क्या। आपने आयरन का पीस कहीं पर भी रखा हुआ तो उसके सराउंडिंग में एयर होगी। तो एयर आपका एक फेज बनाएगा और आयरन भी आपका एक फेज बनाएगा। तो यही वो बाउंड्री है क्या जो एयर वाले, एक मिनट से लिखेंगे बेटा, जो एयर वाले फेस को या फिर आयरन के फेस को सेपरेट कर रहा है क्या। यस सर।
Yes, sir. तो सरफेस केमिस्ट्री में आपको उन फिनोमेना के बारे में पढ़ना है जो सरफेस पर होते हैं। इसको सरफेस भी बोल सकते हैं आप, इंटरफेस भी बोल सकते हैं आप, या फिर वो बाउंड्री भी बोल सकते हैं जो दो फेजेस को सेपरेट कर रही है। यही बाउंड्री बेटा एयर वाले फेस को और आयरन के फेस को सेपरेट कर रही है क्या? हाँ Yes, सर। sir. समझ गए क्या? एक बार फिर से मैं डेफिनेशन आपको Yes, sir. रिपीट कर दे रहा हूँ। क्या है? सरफेस केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of the phenomena occurring at the surface। मतलब उन फिनोमेना में के बारे में स्टडी करना जो सरफेस पर हो रहे हैं या फिर इंटरफेस पर हो रहे हैं या फिर एट द बाउंड्री सेपरेटिंग टू बल्क फेजेस, उस बाउंड्री पर हो रहे हैं जो दो बल्क फेजेस को सेपरेट कर रही है। कोई दिक्कत इसमें? No, sir. हाँ सर। अब इस चैप्टर को समझने से पहले हमें कुछ बेसिक से छोटे छोटे टर्म समझने पड़ेंगे। तो पहले उनकी डेफिनेशन समझते हैं, उसको हम समझते हैं, उसके बाद हम इस चैप्टर को मेनली स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो हमें टर्म समझना है यहाँ पर समझना बेटा एडजॉर्प्शन। देखो एडजॉर्प्शन है क्या, जरा समझो। जैसे हमारी बॉडी है, ह्यूमन बॉडी सपोज कर लो, ह्यूमन बॉडी का एग्जांपल ले लो। ह्यूमन बॉडी है तो ह्यूमन बॉडी पर भी बेटा डस्ट वस्ट के पार्टिकल अटैच होते हैं क्या? Yes, sir. जैसे Yes, हम sir. अभी बाहर निकल जाए, है ना, और बहुत ज्यादा सड़क पर कभी कभार धूल उड़ती है तो हमारी बॉडी पर या हमारी स्किन पर क्या हो जाएगी? डस्ट एडजॉर्ब हो जाएगी क्या? Yes, sir. तो ये भी तो सरफेस केमिस्ट्री में आएगा, क्योंकि ये फिनोमेना कहाँ पर हो, सरफेस पर हो रहा है क्या? Yes, sir. हाँ Yes, सर। sir. एडजॉर्प्शन क्या है कि कोई सा भी आपके पास ऑब्जेक्ट है, एक चीज ध्यान रखना, दो टर्म अलग अलग है, एक एडजॉर्प्शन होता है, एक एब्जॉर्प्शन होता है। तो एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन अलग अलग है, ध्यान रखना। मैं भी एडजॉर्प्शन बता रहा हूँ, ये नहीं बता रहा हूँ। तो एडजॉर्प्शन में होता Yes, sir. क्या है, कोई भी जो आपका ऑब्जेक्ट है उसके सरफेस पर कोई भी चीज आके एडजॉर्ब हो जाती है, अटैच हो जाती है। जैसे हमारी स्किन पर क्या हो जाए, डस्ट के पार्टिकल अटैच्ड हो जाए, तो इसे हम क्या बोलेंगे? एडजॉर्प्शन बोलेंगे। क्लियर है क्या? Yes, sir. है ना? जैसे आप बुक है, एक बुक को आप कुछ दिन के लिए आप डिस्टर्ब नहीं करो, ऐसे रख के छोड़ दो आप 10-12 दिन के लिए, तो आप देखते हो उसके ऊपर डस्ट के पार्टिकल सेटल हो जाते हैं क्या? हाँ सर। Yes, sir. तो वो क्या है, वहां पर एडजॉर्प्शन हो गया। क्लियर है क्या? Yes, sir. तो एडजॉर्प्शन में होता क्या है कि जो आपके यहाँ पर पार्टिकल्स हैं, जो भी आपके सराउंडिंग में पार्टिकल है, वो पार्टिकल धीरे धीरे सरफेस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अच्छा, सरफेस की तरफ अट्रैक्ट क्यों होते हैं उसका भी रीजन हो सकता है, फिजिक्स में पढ़ चुके हैं, पहले वो समझ लेते हैं जरा। देखो जरा, सरफेस टेंशन एंसन कुछ पढ़ चुके फिजिक्स में? Yes, sir. ऐसे जैसे आपके पास ये कोई ऑब्जेक्ट है और यदि इसके यहाँ पर एक इंटीरियर में पार्टिकल है तो उसके सराउंडिंग में पार्टिकल होंगे, तो उस पर जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो क्या होगा? एकदम जीरो हो जाएगा क्या? Yes, sir. लेकिन यदि कोई भी पार्टिकल सरफेस पर है तो उस पर एक रिजल्टेंट फोर्स लग रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, Yes, sir. क्योंकि ऊपर तो पार्टिकल है नहीं। तो फिर क्या करेगा, हाँ सर। उसको यदि कोई सा भी पार्टिकल ऊपर मिलेगा तो उसके साथ क्या करेगा, वो बॉन्ड बना लेगा जिससे कि उसका रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाए? जीरो हो जाए। Yes, sir. तो यदि कोई भी पार्टिकल उसको सरफेस पर आके मिलेगा तो उसको अट्रैक्ट कर लेगा और रिटेन कर लेगा। क्यों रिटेन कर लेगा? क्योंकि वो भी चाहता है कि उस पर क्या हो जाए, एकदम रेसिडुअल फोर्स क्या हो जाए? जीरो हो जाए, या फिर नेट फोर्स क्या हो जाए? जीरो हो जाए। तो उसके लिए वो एयर के पार्टिकल, डस्ट के पार्टिकल जो भी मिलेगा उसके साथ वो क्या करेगा? अटैच हो जाएगा। और इसी को बोलते हैं फिर हम क्या हो गया यहाँ पर? एडजॉर्प्शन। कोई दिक्कत इसमें क्या? No, sir. तो एडजॉर्प्शन का रीजन समझ गए क्या है बेटा? हाँ सर। Yes. एडजॉर्प्शन का रीजन ये है बेटा कि जो आपके किसी भी मैटर के इंटीरियर पार्टिकल होते हैं उसमें नेट इनवर्ट फोर्स क्या होता है? जीरो होता है। लेकिन यदि कोई भी पार्टिकल सरफेस पर है तो उस पर एक नेट फोर्स अंदर की डायरेक्शन में लगता है क्या? Yes, हाँ sir. सर। तो उसको बैलेंस करने के लिए यदि उसको अपनी अपर लेयर के बाहर यदि कोई भी पार्टिकल दिखेगा तो उसके साथ वो क्या करेगा? बॉन्ड सेट कर लेगा, जिससे कि उस पर रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाए? जीरो हो जाए। ये तो हो गया नॉर्मल केस में। या फिर आप ये लिक्विड के भी बोल सकते हैं कि जैसे आपको कोई लिक्विड है तो लिक्विड के केस में भी ऐसा ही होगा क्या? इधर क्या है, एक नेट इनवर्ट फोर्स लगेगा और अंदर वाले पार्टिकल पर नेट फोर्स क्या होगा? जीरो होगा क्या? Yes, sir.
तो लिक्विड में भी क्या होता है बेटा, लिक्विड के साथ भी होता है आपका क्या बोलते हैं ये, एडजॉर्प्शन। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन कुछ मेटल्स होते हैं जिनके पास फ्री वैलेंसीज होते हैं। फ्री वैलेंसीज जनरली किसके पास होते हैं बेटा? डी ब्लॉक एलिमेंट्स की वैलेंसी वेरिएबल होती है क्या? डी ब्लॉक की वैलेंसी वेरिएबल होती है बेटा, हाँ सर। फिक्स थोड़े होती है। जैसे कॉपर की बात करें, कॉपर की वैलेंसी 1, कॉपर की वैलेंसी 2 भी होती है, आयरन की वैलेंसी 2 होती है, आयरन की वैलेंसी 3 भी होती है। मैग्नीज की वैलेंसी बात करें 7 भी होती है, 5 भी होती है, 6 भी होती है, 2 भी होती है, 4 भी होती है। तो वैलेंसी वेरिएबल होती है ना डी ब्लॉक की। हाँ सर। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के पास क्या होते हैं, उनके सरफेस पर फ्री वैलेंसीज होते हैं। तो यदि सरफेस पर फ्री वैलेंसीज हैं देन वो किसी भी मॉलिक्यूल को वहां पर अट्रैक्ट कर सकते हैं और रिटेन कर सकते हैं। तो वहां पर क्या हो सकता है, एडजॉर्प्शन हो सकता है। क्लियर? तो यस सर। एडजॉर्प्शन का रीजन समझ गए बेटा? एडजॉर्प्शन का रीजन क्या है? हाँ सर। बेटा दो रीजन। स्ट्रेन एंड टेंशन। हाँ मतलब एक क्या आपका फ्री वैलेंसीज रीजन होते हैं, वो बेसिकली डी ब्लॉक के साथ है। और जो दूसरा रीजन है बेटा, वो रीजन है आपका कि उस पे एक नेट इनवर्ट फोर्स लगता है। उस फोर्स को बैलेंस करने के लिए सरफेस में जो पार्टिकल है, वो सरफेस के आसपास जो भी उनको सब्सटेंस मिलते हैं, जो भी उनको ऑब्जेक्ट मिलते हैं, उनके साथ एक वीक बॉन्ड बना लेते हैं, जिससे वहां पर एडसॉर्प्शन हो जाता है। क्लियर है क्या? क्लियर है? यस सर। किसी को डाउट हो तो अब एक बार पूछ लो बेटा, कोई दिक्कत हो तो। सर रिटेन क्या होता है इसका? रिटेन करना मतलब वहां पर अपना पहले ये अट्रैक्शन हुआ, बॉन्ड बनाया, अब इसको रिटेन कर लिया, अब यहाँ से जाने नहीं दे रहा। यस अटैच कर लेना, अट्रैक्शन सेट कर लेना। कोई दिक्कत है इसमें? यस सर। नो सर। चलो ठीक। तो अब मैं एडजॉर्प्शन का आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ बेटा। एडजॉर्प्शन का डेफिनेशन है बेटा, हाँ लिखना नहीं, बिल्कुल समझने के लिए बता रहा हूँ। फिनोमिनन ऑफ अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग द मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस, molecule of a substance on the surface of a liquid or a solid, resulting into a higher concentration on the of the molecules on the surface is called adsorption. ये डेफिनेशन एक बार बेटा आप रीड कर लो, कोई दिक्कत है पूछ लो। तो एडजॉर्प्शन क्या है? द फिनोमेना ऑफ अट्रैक्टिंग। अट्रैक्ट क्यों करेंगे वो समझ गए बेटा क्या? हाँ सर। क्योंकि वहां Yes, पर sir. क्या होंगे, रेसिडुअल फोर्सेस होंगे या फिर फ्री वैलेंसीज होंगे। अट्रैक्ट कर लेंगे देन मॉलिक्यूल को रिटेन कर लेंगे, मींस वहां पर अट्रैक्शन सेट करके उनको होल्ड कर लेंगे। द मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल हो सकते हैं जो उसके कांटेक्ट में आएंगे। जैसे यहाँ पर आपका एक ऑब्जेक्ट है, इसके कांटेक्ट में डस्ट पार्टिकल आएंगे, यहाँ पर डस्ट के पार्टिकल है तो डस्ट के पार्टिकल यहाँ पर रिटेन हो जाएंगे, एयर के पार्टिकल आएंगे तो वो रिटेन हो जाएंगे। On the surface of a liquid or a solid, resulting into a higher concentration of the molecule on the surface। अब यहाँ पर जब अट्रैक्ट करते जाएंगे डस्ट के पार्टिकल, तो डस्ट के पार्टिकल काफी ज्यादा यहाँ पर हो जाएंगे, तो उनकी कंसंट्रेशन आप बोल सकते हैं कि हाई हो जाएगी यहाँ पर। ऑन द सरफेस इज कॉल्ड एडसॉर्प्शन। तो ये डेफिनेशन है, किसी को दिक्कत हो पूछ लो। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? No, sir. हटा दो फिर No, वैसे। sir. समझ गए सब लोग? Yes. Yes, sir. अच्छा, कल से करना क्या, मैं आपको नोट्स कल मॉर्निंग में ही डाल दूंगा।
तो कोशिश करो कि जितना लेक्चर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ तो नोट्स आप पहले से लिख लो उसके। यदि नहीं लिख रहा तो वो पीडीएफ अपने पास सामने रखो, तो जब मैं डेफिनेशन रीड करूँ तो आप उससे देख लो, तो आप थोड़ा जल्दी समझ जाओगे। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। No, sir. तो कल से, अभी मैं आपको कल मॉर्निंग तक नोट्स डाल दूंगा, तो आप करना क्या कि नोट्स या तो आप उसको बनाते जाओ एक दिन पहले, या फिर वो पीडीएफ आप अपने सामने रखोगे, जब मैं डेफिनेशन दूंगा तो उससे देखते रहो, ठीक। अब इसमें थोड़े थोड़े टर्म और यूज करेंगे हम। एड्जॉर्प्शन हो गया, इसमें दो टर्म यूज करेंगे बेटा हम, एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट। मान लो ये आपके पास मैग्नीशियम मेटल है और इस पर आके एयर एडजॉर्ब हो रहा, एयर के पार्टिकल यहाँ पर सेटल हो रहा है। एयर में मतलब नाइट्रोजन हाइड्रोजन हो सकता है, डस्ट पार्टिकल कुछ भी सपोज कर लो। तो जो भी चीज एडजॉर्ब होती है उसे बोलते हैं हम एडजॉर्बेट। यहाँ पर एयर क्या है? एडजॉर्बेट है, और जिस पर एडजॉर्ब होती है उसे बोलते हैं हम एडजॉर्बेंट। क्लियर क्या? तो जो भी सब्सटेंस एडजॉर्ब हो रहा है, जैसे मैग्नीशियम पर एयर एडजॉर्ब हो रही है, तो एयर क्या है? एडजॉर्बेट है। और जिस पर जाके वो एडजॉर्ब हो रहा है उसे बोलते हैं एडजॉर्बेंट। जैसे आप यहाँ पर मैग्नीशियम ना लो, कुछ और ले लो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बुक ले लो, बुक पर डस्ट पार्टिकल आपके एडजॉर्ब हो रहे हैं, ये बुक है, यहाँ पर डस्ट पार्टिकल सेटल हो रहे हैं। तो डस्ट पार्टिकल क्या है बेटा? आपका एडजॉर्बेट है, और बुक क्या है? यहाँ पर एडजॉर्बेंट है। क्लियर है क्या? Yes, sir. तो जो सब्सटेंस आपका एडजॉर्ब्ड हो रहा है उसे बोलते हैं एडजॉर्बेट, और जिस पर जाके एडजॉर्ब हो रहा है उसे बोलते हैं एडजॉर्बेंट। क्लियर? Yes, sir. ठीक है। अब एक और टर्म यूज करेंगे हम, डिजॉर्प्शन। डिजॉर्प्शन क्या है बेटा? जैसे आपका बुक है, बुक पर आपके डस्ट पार्टिकल आपके एडजॉर्ब हो गए, लेकिन आपको रिक्वायर्ड नहीं है, आपको यहाँ से डस्ट पार्टिकल हटाने हैं। तो जो एडजॉर्प्शन हुआ है उसमें जो पार्टिकल एडजॉर्ब हो उनको हटाने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिजॉर्प्शन बोलते हैं। क्लियर क्या? जैसे हमारे फेस एक पर, बार फिर से बता दो। मैं ये बोल रहा हूँ बेटा, जैसे कहीं पर भी एडजॉर्प्शन हो गया, जैसे हमारे फेस पर डस्ट एडजॉर्ब हो गई, तो हम उसको हटाते हैं ना फेस वॉश करके। Yes, sir. तो जब भी कोई भी सब्सटेंस एडजॉर्ब हो गया और उसको हमें रिक्वायर्ड नहीं, उसको हमें हटा देना है, मतलब एडजॉर्प्शन का रिवर्स प्रोसेस। जैसे डस्ट पार्टिकल हमारे फेस पर एडजॉर्ब हो, उनको हमें वापस हटा देना है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डिजॉर्प्शन। क्लियर? Yes, sir. तो जो भी सब्सटेंस आपका एडजॉर्ब होगा उसको आपको हटाना, मतलब डस्ट पार्टिकल आपके यहाँ से निकाल लें, तो इसको बोलते हैं हम डिजॉर्प्शन। अब डिजॉर्प्शन कैसे कर सकते हैं? उसके लिए आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं और उसके लिए आप प्रेशर क्या करते हैं? कम करते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये इसका प्रॉपर रीजन है लीचेट एलियर, तो इसको हम आगे सीखेंगे इस चैप्टर में। क्लियर है क्या? Yes, sir. ठीक है। तो डिजॉर्प्शन मतलब क्या है? जो भी चीज एडजॉर्ब हुई है उसको बाहर निकालना है। आप कैसे निकाल सकते हैं? या तो आप टेम्परेचर बढ़ा दो, या फिर आप क्या करो तो प्रेशर कम कर दो। ऐसा क्यों होता है उसका रीजन है लीचेट एलियर, सीख जाएंगे भी आगे। क्लियर है क्या? Yes, sir. ठीक है। अब कोई आपके पास मेटल है, मेटल पर कोई गैस आके एडजॉर्ब हो रही है, मान लो ऑक्सीजन एडजॉर्ब हो रही है गैस, ठीक। तो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है बेटा? आपका एडजॉर्बेट है क्या? और ये क्या आपका एडजॉर्बेंट है क्या? तो प्रोसेस कौन सा हो रहा है? एडजॉर्प्शन का प्रोसेस हो रहा है क्या? Yes, sir. मान लो आपके पास कोई मेटल का सरफेस है, मेटल के सरफेस पर आके कोई गैस एडजॉर्ब हो रही है, तो ये प्रोसेस क्या? एडजॉर्प्शन है। Yes, sir. और जो गैस है वो क्या? एडजॉर्बेट है, और जो मेटल है वो क्या? एडजॉर्बेंट है। क्लियर है यहाँ पर? Yes, sir. लेकिन जब किसी मेटल पर गैस एडजॉर्ब हो तो इस एडजॉर्प्शन को एक स्पेशल नेम दे सकते हैं, वो नेम है बेटा ऑक्लूजन। आई थिंक ये थोड़ा सा यदि आपको आइडिया हो तो ये हाइड्रोजन वाले टॉपिक में डिस्कस किया था थोड़ा सा। जो पैलेडियम का सरफेस है वो अपने वॉल्यूम के करीब 800 या 900 टाइम हाइड्रोजन को ऑक्लूज कर सकता है। और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, अभी ध्यान रखो, बस इतना याद रखना कि जब मेटल पर कोई भी गैस एडजॉर्ब हो तो एडजॉर्प्शन है, बट उस एडजॉर्प्शन को स्पेशल नेम दे दो ऑक्लूजन। क्लियर है?
Yes, sir. कोई प्रॉब्लम है इसमें? No, sir. समझ गए? हटा दूं यहाँ तक मैं? Yes, sir. हाँ सर। अच्छा, जो एडजॉर्प्शन है वो सरफेस फिनोमेना है क्या कि सरफेस पर हो रहा? Yes, sir. Yes, sir. हाँ यदि सर। मैं सरफेस एरिया बढ़ाऊंगा तो एडजॉर्प्शन बढ़ जाएगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. है ना? सरफेस पर हो रहा। ये तो शायद आपको पता होगा कि यदि हम किसी भी ब्लॉक को छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट करें तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। Yes, हाँ सर। sir. क्लियर है? आप इसको एक्टिविटी से समझे? हम इतना मैथ में पढ़ा है? हाँ सर। Yes, sir. ठीक। तो मैं अभी क्या है, इस मेटल पर ऑक्सीजन आपकी एडजॉर्ब हो रही है। अब मैं चाहता हूँ कि एडजॉर्प्शन ज्यादा हो जाए, तो इस मेटल को मैं छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट कर दूंगा। जब छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट करूंगा तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, तो एडजॉर्प्शन बढ़ जाएगा। क्लियर है? तो यदि कभी कभी आपको एडजॉर्प्शन बढ़ाना है Yes, तो sir. आप क्या करेंगे, क्या तो मेटल को छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट कर देंगे, जिससे उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, तो एडजॉर्प्शन बढ़ जाएगा। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, एक और तरीके से आप क्या बोलते हैं कि इसका एडजॉर्प्शन बढ़ा सकते हैं कि जैसे मेटल पर गैस आके एडजॉर्ब हो रही है, यदि मेटल के सरफेस को मैं रफ कर दूं, थोड़े से स्क्रैचेस डाल दूं इस पर, तो अब Yes, sir. अब गैस ज्यादा सेटल हो सकती है क्या? Yes, sir. Yes, वो sir. नॉर्मल से आते थे, सरफेस स्मूथ होगी तो गैस ज्यादा कांटेक्ट में नहीं आएगी, निकल जाएगी। यदि मैं इसको थोड़ा सा रफ कर दूं, अब रफ कैसे करते हैं, थोड़ा सा सैंड पेपर लाओ, सैंड पेपर से इसको रफ मार दो। सैंड पेपर समझते हो ना, रेगमाल? हाँ सर। सैंड Yes. पेपर से सैंड पेपर से इसको रब कर दो तो सरफेस थोड़ी सी क्या हो जाएगी, रफ हो जाएगी। तब भी आप एडजॉर्प्शन बढ़ा सकते हैं क्या? Yes, sir. या हाँ, फिर आप इस पर किसी भी चीज के एक लेयर बना दो, जैसे याद हो प्लेटिनम के फाइल पर हम प्लेटिनम ब्लैक का एक लेयर बना देते हैं Yes, sir. स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में, याद है? Yes, Yes, sir. sir. तो सरफेस को थोड़ा सा रफ करने के लिए जैसे हाइड्रोजन उसके ज्यादा कांटेक्ट में, एडजॉर्प्शन बढ़ जाए। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत है इसमें? No, sir. अब एक्चुअल में एडजॉर्प्शन होता है या नहीं होता है, इसके सपोर्ट में कुछ एविडेंस है, वो हमें समझनी है। ठीक है, चलो देखो जरा, ये आपके पास एक सॉल्यूशन है, डाई का सॉल्यूशन। डाई मींस कलर, समझते हो बेटा? Yes, sir. डाई का मतलब कलर है। और एक जो डाई है उसका नेम दे रखा बेटा मिथाइलिन ब्लू। तो आपने मिथाइलिन ब्लू का सॉल्यूशन ले, मींस मिथाइलिन ब्लू को किसमें डाल रखा आपने? वाटर में डाल रखा, तो अच्छा खासा ब्लू होगा। अब इसमें अच्छा, एक चीज आपने सुना होगा बेटा, चारकोल के फेस वॉश आते हैं। Yes, sir. चारकोल फेस वॉश आते हैं, हाँ सर। Yes, sir. उसको जब हम फेस पे लगाते हैं, फिर चारकोल के मास्क आते हैं, तो जो स्किन पर ब्लैक हेड्स होते हैं या फिर जो डस्ट पार्टिकल होते हैं, सेपरेट होते हैं क्या? Yes, sir. तो चारकोल पर क्या होता है, कोई भी चीज बहुत जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, तो किया क्या है, ये आपका कलर है, आप मिथाइलिन ब्लू या ब्लू कलर सिंपली मान लो, इसको वाटर में डाल दिया, इसमें मैंने एनिमल चारकोल डाल दिया। अब एनिमल चारकोल क्या है, एनिमल की बोन से बनता है। ठीक है, एनिमल की बोन से बनता है, उसको इसमें डाल दिया। अब एनिमल चारकोल में क्या होता है कि किसी भी सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी होती है। तो जो ये सॉल्यूशन है ब्लू क्यों है, क्योंकि इसमें ब्लू कलर के पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट है क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो जैसे हम एनिमल चारकोल डालते हैं, उसका थोड़ी देर बाद देखते हैं तो ये दिखता है आपको कि इस सॉल्यूशन में ब्लू कलर की इंटेंसिटी कम हो गई। अब कम क्यों हो जाती है, उसका रीजन ये है कि कुछ ब्लू कलर के पार्टिकल क्या हो जाते हैं, चारकोल पर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो यहाँ पर इंटेंसिटी क्या हो जाती है, ब्लू कलर की कम हो जाती है। क्लियर? Yes, sir. ठीक है, तो ये एग्जांपल मैं रीड कर दे रहा हूँ, यदि आप डाउट हो तो पूछ लेना। तो ये बेटा, टू द सॉल्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिक डाई सच एज मिथाइलिन ब्लू एड एनिमल चारकोल एंड स्टर। एनिमल चारकोल मिक्स करके उसको स्टर करो। It is observed that the intensity of the color in the solution decreases, showing that some amount of the dye or some amount of the color has been absorbed. कोई दिक्कत? No, sir.
समझ के क्या No, sir. एग्जाम्पल है? आपके पास Yes, sir. मिथाइलिन ब्लू का एक सॉल्यूशन था, उसमें आपने एनिमल चारकोल डाल के स्टर किया और थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, 5-10 मिनट के लिए, तो एनिमल चारकोल क्या करेगा, ब्लू कलर के पार्टिकल को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो जब एब्जॉर्ब करेगा तो ब्लू कलर के पार्टिकल सॉल्यूशन में कम हो जाएंगे, तो कलर की इंटेंसिटी कम हो जाएगी क्या? Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक। अब दूसरा देखते सर हैं इसमें एनिमल चारकोल ही क्यों डाला, नॉर्मल चारकोल ही क्यों डाला? आप कोई भी चारकोल डाल सकते हैं, बट एक एग्जाम्पल ये हो सकता है कि एनिमल चारकोल की कैपेसिटी ज्यादा हो। समझ गए? Yes, sir. तो एक एग्जाम्पल दिया कि चारकोल डालोगे यहाँ पर तो एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। हटा दो इसे मैं। Yes, sir. चलो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। आपके पास एक कंटेनर है, उसमें आप कोई गैस डाल दो। ये कंटेनर है, इसमें आपने कोई से भी गैस डाल दो, जो गैस आपको डालना है गैस डाल दो। तो गैस के मॉलिक्यूल पूरे कंटेनर में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो इस गैस का कुछ ना कुछ प्रेशर होगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब इसमें आप क्या करो, कोई सा भी सॉलिड डाल दो और छोटे छोटे पीस के फॉर्म में डाल दो। छोटे छोटे पीस के फॉर्म में डालना है क्यों, वो तो समझ गए क्या? Yes, sir. हाँ, Surface छोटे छोटे area. पीस के फॉर्म में डालोगे तो सरफेस एरिया बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। अब मैंने कोई इसमें क्या किया, यहाँ पर कोई मेटल डाल दिए छोटे छोटे पीसेस के फॉर्म में। तो मैं क्या ऑब्जर्व करता हूँ, यहाँ पर देखता हूँ कि जो मैनोमीटर की रीडिंग है पहले के कंपैरिजन में थोड़ा सा डाउन आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रेशर कम हो गया। हाँ, sir. Yes, sir. अच्छा, Yes. प्रेशर कम कब होगा, जब एक कुछ गैस के पार्टिकल जो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट है, वो पार्टिकल क्या हो जाए, इधर सरफेस पर आके एब्जॉर्ब हो जाए, Yes, sir. है ना। Yes, अब जब वो sir. पार्टिकल एब्जॉर्ब हो जाएंगे तो पार्टिकल यहाँ जाके इसको पुश नहीं कर पाएंगे, तो प्रेशर एक्सर्ट नहीं कर पाएंगे। तो सेकंड ऑब्जर्वेशन ये देखा गया बेटा कि यदि आपके पास कोई कंटेनर में आपके पास गैस है और उसका कुछ ना कुछ प्रेशर, मान लो 100 mm प्रेशर है, और उसमें आपने कोई सॉलिड है छोटे छोटे पीसेस के फॉर्म में डाल दिया, तो आप ये देखते हैं कि उस कंटेनर में जो गैस है उसका प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। तो प्रेशर रिड्यूस क्यों हो जाता है, बिकॉज गैस के कुछ पार्टिकल उस सॉलिड पे जाके क्या हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे। जब वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे तो वो प्रेशर एक्सर्ट नहीं कर पाएंगे। आपको पता ना प्रेशर कब एक्सर्ट होगा, हाँ, Yes, sir. sir. केवल गैस के पार्टिकल होने से प्रेशर एक्सर्ट नहीं होगा। जब वो गैस के पार्टिकल यहाँ जाके मरकरी को हिट करेंगे तो मरकरी नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, तब प्रेशर आएगा ना। Yes, Yes, sir. sir. वो पार्टिकल यहाँ एब्जॉर्ब होगा तो वो मूव ही नहीं कर पाएंगे, तो फिर आपका प्रेशर कम हो जाएगा। क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. इसको भी रीड करते रहो मैं। हाँ, कोई डाउट है किसी को बेटा? No, sir. चलो देखो ये पॉइंट है, इंट्रोड्यूस फाइनली डिवाइडेड सॉलिड इनटू अ क्लोज्ड वेसल कंटेनिंग ए गैस। आपके पास एक क्लोज्ड वेसल है, उसमें कुछ गैस है, और फाइनली डिवाइडेड सॉलिड डालना है एट लो प्रेशर। द प्रेशर ऑफ द गैस इज फाउंड टू डिक्रीज, शोइंग दैट सम अमाउंट ऑफ द गैस हैज बीन एब्सॉर्ब। तो जो आप डालते हैं देखते हैं प्रेशर क्या हुआ, कम हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, कुछ गैस क्या हो गया, एब्जॉर्ब्ड हो गया। क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. और भी कुछ एग्जांपल है जो डेली लाइफ में थोड़ा सा वो भी समझ लो जरा। एक चीज देखो, आपने जो शू बॉक्सेस होंगे, शू बॉक्सेस में एक हल्का सा सुगर टाइप या यूरिया टाइप के एक पार्टिकल टाइप ऐसे पड़ा हुआ एक पैकेट आता है व्हाइट sir. कलर का, देखा आप लोगों ने? शू बॉक्सेस या हाँ, फिर sir. आपके जो कुछ बोटल्स आते हैं उसमें पड़ा होता है, यूरिया Yes, sir. टाइप के Yes, पार्टिकल sir. होते हैं, वो सिलिका जेल होता है। और सिलिका जेल में एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है बेटा, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की, कि वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इसमें जैसे आपके शूज या कुछ भी आर्टिकल्स हैं जो भी आपने डाल रखा है इसमें, और इसमें आपने सिलिका जेल डाली, तो सिलिका जेल क्यों डालते हैं कि यहाँ पर जो भी मॉइस्चर है वो सिलिका जेल क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले। यदि वो सिलिका जेल मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो जो आपके यहाँ पर ऑब्जेक्ट है या शूज पड़े हैं वो आपके खराब हो सकते हैं, थोड़े बहुत डैमेज हो सकते हैं। क्लियर? Yes, sir. और Yes, sir. एक एग्जांपल और है तो उसको हम कल डिस्कस करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत हो किसी को तो बेटा पूछ लो बेटा।